Hi students, this is Mohammed Shafiq and we are discussing the detection of elements. In previous lectures, we have discussed the preparation of sodium extract and then the detection of nitrogen and sulfur elements in organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हमारे पास सल्फर प्रेजेंट हो तो उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो उसका हम टेस्ट करेंगे, ये हम जो है प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। टुडे आवर लेक्चर इज डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस अगर प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो उसका हम उनको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। अब हेलोजेंस में हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हमारे पास जो है फ्लोरीन, ये हमारे पास हेलोजेंस हैं। अब इनको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे वो हम आज देखेंगे कि हम जो है हेलोजेंस अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो तो उनको हम इंडिविजुअली वन बाय वन जो है हम उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास ब्रोमीन है, ये हमारे पास आयोडीन है, कंपाउंड के अंदर कौन सा हेलोजन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक हो गया। उसके लिए हम देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अब सिल्वर नाइट्रेट जो है हमारे पास एक रिएजेंट है जो कि लैब में यूज़ होता है और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं लैब में, जो कि हमारे पास मोस्टली 0.1 नॉर्मल जो है वो यूज़ होता है। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है 0.1 नॉर्मल हो या 0.1 मोलर हो, वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी हमने पहले एक लेक्चर में देख लिया था। मैंने एक डिटेल लेक्चर इस पे ऊपर बनाया था कि हम जो है सिल्वर नाइट्रेट का हमने सोल्यूशन बनाना हो, चाहे वो नॉर्मल हो या मोलर हो, तो हम वो कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो लेक्चर जो है मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके जो है वो लेक्चर आप सुन सकते हैं ताकि जो है इसमें कोई भी आपको मसला ना हो। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इस टेस्ट की तरफ। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हम यूज़ करेंगे हेलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, हमने ये जो हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो मैंने आपको बताया था उसका सारा प्रोसीजर। वो जो है सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने प्रिपेयर किया था उसमें से हम 5 ml लेंगे। वो जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो होता है बेसिक। बेसिक क्यों होता है? उसमें हमारे पास NaOH बनता है। NaOH कैसे बनता है कि हम जब Na सोडियम जो है वाटर में डालते हैं तो हमारे पास वो वहाँ पे जो है NaOH बनता है, जिसकी वजह से वो सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है वो बेसिक हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको अगर हमने मज़ीद बेसिक करना हो तो हम मज़ीद उसमें NaOH डाल देते हैं या और कोई बेस डाल देते हैं। अगर हमने उसको एसिडिक बनाना हो तो फिर हम उसमें एसिड डाल देते हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसको हम पहले एसिडिक बनाएंगे, उसको हम उसमें जो है उसको एसिडिफाई करेंगे। अब उसको एसिडिफाई क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम उसको एसिडिफाई नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है वो डाल देंगे, उससे क्या होगा कि सिल्वर ऑक्साइड जो है हमारे पास, उसके सिल्वर हाइड्रोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड, इसके जो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और इससे क्या होगा, हमारा हम जो काम करने जा रहे हैं, जो हम डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स करने जा रहे हैं वो हम नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर वो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और हमें हमारे लिए वो जो है प्रोसीजर जो भी हम करेंगे वो किसी भी काम का नहीं होगा। इसलिए जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसको सबसे पहले हम एसिडिफाई करेंगे यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक हो गया। अब देखते हैं प्रोसीजर। एसिडिफाई द 5 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हुए उसको हम क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जो है ऐड कर देंगे सिल्वर नाइट्रेट का जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया होगा 0.1 नॉर्मल। ठीक हो गया। बॉयल इट एंड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब उसके बाद हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाल दिया। अब इस जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे उसको थोड़ा सा शेक करेंगे तो हमें जो है डिफरेंट कलर शो होगा। अगर हमारे पास वाइट कलर शो होता है, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो क्लोरीन प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास क्लोराइड्स का कलर जो होता है वो वाइट होता है। अगर हमारे पास उसमें येलो है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उसके बाद जो है या दूसरे बनते हैं हमारे पास पेल येलो बनता है, तो हम कहेंगे कि इनके अंदर जो हेलोजेंस प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास वाइट बनता है। वाइट का तो मैंने आपको बता दिया है, क्लोराइड जो है वो उनका कलर वाइट होता है। पेल येलो है, हमारे पास ब्रोमाइड का कलर होता है। अगर हमारे पास येलो कलर है अकेला तो वो हमारे पास आयोडाइड का कलर होता है। ठीक हो गया। वाइट आर येलो प्रेसिपिटेट्स विच डार्कन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस। मीन्स जैसे ये कलर शो होंगे थोड़ी देर बाद लाइट की वजह से क्या होगा कि वो जो डार्कन्स हो जाएंगे,
वो सोल्यूशन जो हमारे पास अगर वाइट होगा तो वो डार्क हो जाएगा, अगर येलो है तो वो भी डार्क सा हो जाएगा ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ लाइट, कि लाइट को अब्जॉर्ब करेगा तो वो रिएक्शन होकर मज़ीद जो है वो डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ये एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट is necessary before adding silver nitrate solution to prevent the precipitation of silver hydroxide or silver oxide। सिल्वर हाइड्रोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड ना बन जाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले एस्टिफाई करते हैं सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हुए। ठीक होगा, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। अब केमिकल रिएक्शन देखें, ये हमारे पास है सोडियम एक्सट्रैक्ट है जिसमें हमारे पास ये हेलोजन प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाला। सिल्वर नाइट्रेट डालने से पहले हमने वो डाल लिया है हमारे पास जो है डिल्यूट सिल्वर नाइट्रेट। ये देखें, ये जो शो किया सिल्वर, इसका मतलब है कि सोल्यूशन के अंदर पहले जो है डिल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है, जो कि हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट को एस्टिफाई करने के लिए डाला था। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला तो हमारे पास ये रिएक्शन हुआ। अब इस केस में देखें, ये हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, मीन्स जो भी यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट होगा वो सिल्वर और उसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास जो है उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक हो गया। एक्स हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा है सब हेलोजेंस के लिए, और साथ हमारे पास जो है सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब इस केस में देखें नेक्स्ट नीचे ये वाला हमारे पास रिएक्शन है, पहले ये देख लेते हैं। सिंस आर हेलोजेंस प्रेसिपिटेट्स इन दिस टेस्ट, इस जो है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का ये जो टेस्ट है, जितने भी हेलोजेंस हैं सारे ही इसमें प्रेसिपिटेट बना देते हैं सवाए फ्लोरीन के, क्योंकि फ्लोरीन जो है इसके अंदर वाटर के अंदर सोल्युबल होता है, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ टेस्ट नहीं होता इस टेस्ट से, बाकी सारे जो है हेलोजेंस हैं वो टेस्ट हो जाते हैं 1 by 1। ठीक हो गया। अब उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ए वाइट प्रेसिपिटेट सोल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, अगर हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और सोल्युबल हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो क्या होगा, क्लोराइड प्रेजेंट होगा उनमें। उसके बाद अगर पेयर येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और वो सोल्युबल है इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स ब्रोमीन, अगर पेयर येलो कलर आता है और वो प्रेसिपिटेट जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्युबल हैं तो वो क्या होगा, उनमें ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। अगर येलो कलर है प्रेसिपिटेट्स का और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्युबल हैं तो वो क्या शो करेंगे कि इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। अब नीचे जो है रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, इसके बाद हाइड्रोजन रिएक्शन किया, हमारे पास ये बन गया, ये शुरू वाला रिएक्शन लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना था जब। अब ये जो हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाला, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है, ये हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन उसके अंदर डाला और ये जो है रिएक्शन हुआ है, ये क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, सिल्वर आयोडाइड बनेगा। अब ये जो है हमारे पास ये जो शो करवाया हुआ है एरो डाउनवर्ड, इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसके प्रेसिपिटेट्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। सिल्वर क्लोराइड जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स वेल सेटल्ड डाउन द सोल्यूशन के अंदर जो है वो नीचे बैठ जाएगा, उनका कलर क्या होगा, वाइट। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड जो है पेल येलो कलर क्रिस्टल्स वेल फॉर्म्ड एंड दे वेल सेटल्ड डाउन इन द सोल्यूशन के अंदर वो नीचे बैठ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है, उनका येलो कलर होगा, वो भी नीचे बैठ जाएंगे और उनको हम टेस्ट कर लेंगे। ये जो है ऊपर हमने 3 पॉइंट्स ये वाले देखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये है इनमें कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। ठीक है। ये टेस्ट जो है हम यूज़ करते होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की जो लैब है उनमें भी हम यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली वहाँ पे हम जो है क्लोराइड की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास वहाँ पे क्लोराइड्स प्रेजेंट हो तो फिर हम वो जो वाटर है आरओ वाटर होता है या हमारे पास इंजेक्शन वाटर जो होता है हमारे पास, उसको हम फिर नेक्स्ट यूज़ नहीं करते, उसको मज़ीद दोबारा जो है उस वाटर को प्योरीफाई करते हैं ताकि उसमें क्लोराइड्स जो हैं वो उनको सारे रिमूव हो जाएं। ठीक है। तो ये टेस्ट है या हम हेलोजन डिटेक्शन का टेस्ट जो है हमारे पास या क्लोराइड टेस्ट जो है ये हम यूज़ करते होते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप ये जो है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वाला कंप्लीट कोर्स जो है वो सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई भी जो है टेस्ट रह ना जाए, कोई भी टेस्ट जो है आपका मिस ना हो, तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें